स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार के तमाम ट्रेंड्स, बाजार की पूरी चाल, सभी इंडेक्स, सभी सेक्टर्स को परखने के बाद एक खास रणनीति तैयार करते हैं कल के बाजार की। और कल के बाजार की जो रणनीति होती है उसमें हमारा विशेष ध्यान इस बात पर होता है कि आखिर कल जो ट्रिगर्स हैं, कल जो डेवलपमेंट सामने आने वाली है, उसका इम्पैक्ट बाजार पर किस तरह से रहने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शो। यहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको बहुत ही विस्तार से बताते हैं कि कल जब बाजार खुले तो आपको कहां नजर रखनी चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कल मायने रखते हैं। इसके अलावा हम वीआईपी सेगमेंट में आपको खास स्टॉक्स बताते हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आते हैं, जहां कमाई के पक्के मौके बनते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा इस शो में हम आपके बहुत सारे सवालों को भी शामिल करते हैं और तमाम आपके सवाल जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आते हैं उनको शामिल करते हैं। तो तरीका जान लीजिए कि किस तरह से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप इस शो को सोमवार से शुक्रवार 3:30 बजे दोपहर में देख सकते हैं और इस शो में अपना सवाल भेजने के लिए आप सोशल मीडिया को अपनाइए। ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। अपना सवाल #KKT, इसके बाद अपने शहर का नाम और अपना सवाल भेजिए, हम उस सवाल को शामिल करेंगे। यही नहीं, आप यूट्यूब पर लाइव कमेंट करते हुए भी सवालों को भेज सकते हैं। कल के जो सवाल हैं वो हम आज की चर्चा में शामिल करते हैं। लाइव कुछ सवालों को भी हम चर्चा में शुमार करते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए आप अब तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। समय एक बार फिर नोट कर लीजिए, सोमवार से शुक्रवार शाम 3:30 बजे। यूट्यूब का जैसे मैंने जिक्र किया, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप पोस्ट करते रहिए। आज विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूं। हमारे साथ आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी जी और एंजल वन के राजेश भोसले साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कल की तैयारी इस खास शो में। और सबसे पहले जरा बाजार को देखें तो बाजार में आज मुनाफा वसूली का दिन कहा जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में जो मुझे पॉजिटिव साइन लगा मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। पॉजिटिव साइन ये है कि भले निफ्टी 24,300 के नीचे गया, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि उस अहम होल्ड को बरकरार करने के बाद एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको बरकरार रखा। यही नहीं, 24,200 तक का भी होल्ड जो है उसने छोड़ा नहीं, उसको भी संभाले रखा। कल चूंकि रिजल्ट का दिन है, रिजल्ट की शुरुआत हो जाएगी और हम जान रहे हैं हैवी वेट कंपनियां हैं और उनके जो नतीजे होंगे उस पर बाजार जरूर रिएक्ट करेगा, उनसे जुड़े पॉकेट्स भी रिएक्ट करेंगे। अब जरा एक ओवरव्यू बाजार का आपके सामने मैं रख देता हूं। तो निफ्टी 24,300 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स देखिए 79,900 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी में गिरावट रही, 52,190 के करीब बंद होने में आज बैंक निफ्टी कामयाब रहा। चलिए, तो ये था पूरा बाजार का लेखा जोखा। और इसमें हम देखें तो खास तौर पे अगर निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो एशियन पेंट्स, SBI लाइफ, टीवीज लैब, ब्रिटानिया, ये वो स्टॉक थे जो कि आज चढ़ते हुए नजर आए। दबाव M&M पर नजर आया, 6.5% की गिरावट नजर आई। टाटा स्टील 2.25% टूटा। हिंडाल्को, ये सभी मेटल काउंटर्स जिन पर दबाव हमें देखने को मिला। IT और ऑटो, चुनिंदा ऑटो कंपनियों पर भी दबाव हमें देखने को मिला, जिसका असर हमने मार्केट पर महसूस किया। इसका एक साइन ये भी है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो का नक्शा जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाजार में आज मुनाफा वसूली हावी रही। 761, 761 ये वो स्टॉक्स की संख्या थी जो कि सिर्फ हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। 1726, 1726 ये वो स्टॉक्स रहे जिन पर दबाव रहा, यानी डिक्लाइंस आज हावी थे। तो ये बाजार का एक बहुत ही स्पष्ट चेहरा, तस्वीर आपके सामने हमने रख दी। राजेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, मुनाफा वसूली है, कल से फिर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट हैवी वीक शुरू हो जाएगा। दिग्गज कंपनियां हैं, जाहिर सी बात है मार्केट उन पर रिएक्ट करेगा, लेकिन 24,200 का होल्ड संभाल लेना, 24,000
300 को पकड़े रखना, भले गिरावट के बाद एक रिकवरी साइन दिखाना, ये कम से कम बाजार के ऑप्टिमिज्म को तो दर्शाता है। मुनाफा वसूली तो होगी। नमस्कार प्रशांत, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। डेफिनेटली मॉर्निंग में अगर देखेंगे तो एक काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। 24,140 के भी डिप्स में लोअर लेवल्स देखने को मिले थे और सारे की इंडाइसेस रेड में थे, बट वहां से काफी अच्छी रिकवरी आई है और 24,300 के ऊपर क्लोज देना एक बहुत ही अच्छा ऑप्टिमिज्म साइन है। अभी फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि 24,100 और 24,500 ये इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज है, और जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो वैसे थीमेटिक मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आज के सत्र में आप देख सकते हैं कि कई सारे थीम्स जो है, जैसे कि इंश्योरेंस, पेंट्स, ऐसे काफी सारे थीम्स प्ले आउट कर रहे थे। तो आगे जाके भी हम एक्सपेक्ट करें कि बजट तक ऐसे ही मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, और सम थीम्स जो है डिफेंस और ऐसे पेंट्स और इंश्योरेंस स्टॉक्स वो परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो ये है रणनीति इंडेक्स पर इस वक्त आती। फटाफट से आपके सवालों को अब शुरू करते हैं। कुणाल कुमार का सवाल है कोचीन शिपयार्ड पे। 2830 की इनकी बाइंग प्राइस है। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोचीन शिपयार्ड डिफेंस स्टॉक ने दम दिखाया, हालांकि मुझे लगता है कि इन्होंने उस रैली में खरीदारी की। क्या रणनीति सुझाएंगे कोचीन शिपयार्ड में? कब तक बने रहें? दबाव हमने देखा है आज। तो 2800 रुपए तो शायद इसका स्टॉक का क्लोजिंग कल ही था। आज ही शायद 61 रुपए गिरा है, 63 रुपए जैसे स्क्रीन दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा घबराने की बात है। थोड़ा सा मुनाफा वसूली होकर थोड़ा सेक्टर टर्निंग हो रहा है, बट अल्टीमेटली जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में स्ट्रेंथ है वो तो आगे भी बनी रहेगी। मुझे लगता है 3000 के लक्ष्य यहाँ पे बजट के बाद में बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि जैसे ही डिफेंस सेक्टर का नया लोकेशन बढ़ेगा बजट में, आप देखेंगे दोबारा से डिफेंस स्टॉक में रैली पोस्ट बजट आ सकती है। तो बने रहिए स्टॉक में। इनफैक्ट एक महीने का लक्ष्य 3000 होना चाहिए इस स्टॉक के। ठीक है, तो बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते आगे, अनिल हैं और इनका सवाल फ्यूजन माइक्रो पे है। 131 शेयर इनके पास हैं, 400 की इनकी बाइंग है, मुनाफे में फिलहाल हैं। बताएं राजेश जी, क्या करना चाहिए? 400 की खरीद है, 438 के भाव के आसपास इस वक्त फ्यूजन माइक्रो का शेयर। देखिए, अच्छी बात है कि ये प्रॉफिट में है ये स्टॉक में, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है और उसके प्रीवियस मतलब लोस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी बात है प्रॉफिट में। मैं सलाह दूंगा कि जो प्रॉफिट मिल रहा है उसमें बुक करिए, क्योंकि मार्केट में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ये स्टॉक में ज्यादा मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट बुक कीजिए, और जो दूसरे अच्छे स्टॉक्स है जैसे कि पेंट्स में अभी मूवमेंट है, इंश्योरेंस सेक्टर में मूवमेंट है, तो उसमें फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करके आपको पेंट्स और बाकी जो सलाह दी गई वहां पर मूव करने की सलाह मिलती हुई। रामजी वर्मा का सवाल लेते हैं। केपीआई ग्रीन पर इन्होंने खरीदारी की है, 1919 की इनकी खरीद है, नुकसान यहां पर होता हुआ। आशीष जी बताइए, केपीआई ग्रीन में क्या करना चाहिए? बने रहने की सलाह रहेगी। कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है आपके स्टॉक के, आपके जो परचेज प्राइस है। और मुझे लगता है जैसे ये भी प्री बजट एक पिक रैप हो सकता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव पर सरकार काफी सीरियसली काम कर रही है और 2030 तक जो बड़े टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करने के, केपीआई ग्रीन जैसी कंपनियां भी परफॉर्म करती रहेंगी। बहुत बेहतरीन स्टॉक ऑलरेडी रहा है, 4 गुना एक साल के अंदर ये स्टॉक हुआ है और थोड़ा कंसोलिडेशन फेज से निकल रहे हैं, बट स्टॉक में कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आती। बने रहिए। तो बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। उदय हमारे अगले दर्शक हैं, इन्होंने आरती ड्रग्स पे अपना सवाल पूछा है। आपको बता दें, सारे सवाल यूट्यूब पर हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे हैं। 685 की इनकी बाइंग है आरती ड्रग्स में, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है और 12,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। बताइए राजेश जी, आरती ड्रग्स में क्या करना चाहिए? 12,000 से ज़्यादा का नुकसान। देखिए, इनके बाइंग से तो डिप आया है, नीचे आया है, बट ओवरऑल वीकली चार्ट अगर देखे तो एक रेंज में से निकला है लास्ट वीक। इस वीक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट एक्सपेक्ट करें कि लोअर लेवल से वापस इस स्टॉक में बाइंग आ सकती है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। मैं एक सपोर्ट मेंशन करूंगा, 510 का एक सपोर्ट रहेगा, एंड ऊपर बाउंस में वापस 610 620 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए, 510 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा।
कुछ YouTube के लाइव सवाल भी ले लेते हैं। विनीत हमारे एक दर्शक हैं, नैरोलैक पर राय जानना चाहते हैं। कंसाई नैरोलैक का टारगेट जानना चाहते हैं। होल्डिंग इनकी जो है वो 100 शेयरों पर है। 290 के भाव पे इन्होंने कंसाई नैरोलैक में अपनी होल्डिंग रखी हुई है। इनके भाव से 8 ही रुपए कम है स्टॉक का, लेकिन पेंट शेयरों में आज हमने ज़बरदस्त रौनक देखी है। बताएं आशीष जी, कंसाई नैरोलैक 282 पे है, इनकी खरीद 290 की है। देखिए, फंडामेंटली देखें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। 2023 से 2024 में मुनाफा 200% से ज्यादा बढ़ा भी है कंपनी का। और मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत टाइम से यदि देखें तो एक ये बड़े नैरो रेंज में स्टॉक सारे पेंट कंपनियों के स्टॉक चल रहे हैं। तो अभी समय आ रहा है कि पेंट केमिकल जैसे सेक्टर जो बीटन डाउन है, जहाँ पे वैल्यू है, वहां पे बिल्कुल बाइंग हो रही है। इसको स्टॉक में बने रह सकते हैं। 6 महीने में 350 के ऊपर का लक्ष्य यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आने वाले क्वार्टर भी इस कंपनी के काफी अच्छे रहने वाले। ठीक है, तो ये है नज़रिया। होल्ड करने की सलाह आपको, फंडामेंटल में कोई समस्या नहीं, और 8 ही रुपये नीचे स्टॉक, तो आप बने रहिए। विशाल शर्मा हमारे अगले दर्शक बीएसई लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं। 2745 की इनकी बीएसई लिमिटेड में खरीद है। नुकसान अच्छा खासा यहां पर इनको होता हुआ। राजेश जी, बीएसई लिमिटेड वैसे तो एक क्वालिटी स्टॉक और अच्छी रैली भी दिखाई, लेकिन इनकी खरीदारी थोड़े ऊपरी, थोड़े क्या मैं कहूँगा ज़्यादा ऊपरी स्तरों पर है। 2750 के आसपास इन्होंने खरीदारी की है। देखिए, हाल ही में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिल रहा है, एंड एक अपॉर्चुनिटी है। 200 डीएमए को रिटेस्ट कर रहा है, और अराउंड यही लेवल से मार्च में रैली स्टार्ट हुई थी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई फर्दर डिप आता है टुवर्ड्स 2100 के आसपास, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां पे एवरेज कीजिए। वहाँ एक क्वालिटी स्टॉक है, एंड नीचे एवरेज करते हैं तो उनका जो बाइंग रेट है वो नीचे आ जाएगा, एंड फिर वहां से एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैली वापस आ सकती है बैक टुवर्ड्स 2800 टू 2900 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो बने रह सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए बीएसई लिमिटेड में। थोड़ा सा धैर्य आपको यहां पर दिखाना होगा। अनिल कुमार का सवाल है जोमैटो पे, और 190 रुपए की इनकी बाइंग है। इनके बाइंग से ऊपर ये स्टॉक, और आज जिस तरह से खबरें भी आई गोल्ड को लेकर, उनके गोल्ड सब्सक्रिप्शन को लेकर, इन सब के बीच में जोमैटो पे क्या राय बन रही है? आशीष जी जरा बताइए। 190 की खरीद है। देखिए, बिल्कुल मेरी स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। न्यू जनरेशन कंपनी है, बट प्रॉफिट में अब चूंकि आ चुकी है, तो इसके कारण से मार्केट कैप भी 1,85,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। और हमने देखा है कि ऑलमोस्ट सभी ब्रोकरेजेस की स्टॉक पे बाय की रिकमेंडेशन है, क्योंकि नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है। और जिस हिसाब से आगे स्विगी लिस्ट होने वाला है, तो इस कंपनी का वैल्यूएशन में और इजाफा ही होगा। तो मेरा लक्ष्य 250 रुपए का अगले 6 महीने के लिए जोमेटो में बने रहे। ठीक है, तो बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। हमारे एक दर्शक अवनीश चौधरी हैं, जिन्होंने YouTube पर अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है। इरेडा पर राय जानना चाहते हैं। इनकी जो बाइंग प्राइस है इरेडा की, वो है 123 रुपए पे। जी हाँ, शानदार मुनाफा यहां पर होता हुआ। 1867 शेयर इनके पास है, तो क्वांटिटी भी अच्छी है इनके पास। ये जानना चाहते हैं कि 230 की डिप लगा के फिर 245 के ऊपर आज बंद हुआ, क्या करना चाहिए? बहुत स्पष्ट इनका सवाल था। राजेश जी बताइए, 123 की इनकी बाइंग है। आज वाली मूवमेंट से थोड़ा सा उनकी निगाह बनी हुई है। ऐसे बड़े जागरूक इन्वेस्टर हैं, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी अच्छा प्रॉफिट इनको मिल रहा है, एंड हाल ही में हमने देखा कि स्टॉक जो है एक अच्छा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो अराउंड 220 के आसपास एक प्रीवियस टॉप था। तो अभी देख रहे हैं कि कोई भी जो डिप आ रहा है वो 220 230 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो आज के सत्र में भी जो प्रॉफिट बुकिंग आई, अराउंड 220 230 से वापस बाउंस बैक दिया है। तो डेफिनेटली होल्ड रखे। ये एक्सपेक्टेड है कि 220 230 एक बेस है, एंड आने वाले कुछ वीक्स में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 260 270 भी स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए, काफी बढ़िया स्टॉक है। होल्ड रखिए, बढ़िया स्टॉक है, बने रहिए, और आपको बधाई एक बार फिर से अच्छे मुनाफे के लिए।
चलिए इसी के साथ अब सवालों के सिलसिले को यहाँ रोकना होगा। मैं माफ़ी चाहूँगा उन सभी इन्वेस्टर दर्शकों से जिनके सवाल हम आज नहीं ले पाए। समय सीमा होती है, उस समय सीमा में जितने सवाल हम ले सकते हैं उतने सवालों को फटाफट से हम शामिल करते हैं। लेकिन आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, यूट्यूब पर कॉमेंट करते रहिए, हम आपके सवालों को आगे आने वाले शोज़ में भी शामिल करेंगे। समय नोट रखिए, कल की तैयारी हर दोपहर 3:30 बजे सोमवार से शुक्रवार। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, वीआईपी शेयर्स। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? तो जो मेरा पहला रिकमेंडेशन है वो है इप्का लैब। कल के सत्र में एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट दिया था, बट मॉर्निंग में जैसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था तो इसमें भी एक डिप देखने को मिला था, एंड बट लोअर लेवल से वापस रिकवर किया है एंड अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो एक्सपेक्ट करें कि आने वाले सेशंस में काफी अच्छा मूव दे सकता है इप्का लैब। 1224 के आसपास इसकी क्लोजिंग है, तो बाय कर सकते हैं। 1190 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नेक्स्ट 2 to 3 सेशंस में हम एक्सपेक्ट करें कि 1278 1285 के अपसाइड टारगेट हो सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक्स है वो मेरा इंश्योरेंस स्पेस में है। इंश्योरेंस स्टॉक्स काफी अच्छे मोमेंटम में थे, और एसबीआई लाइफ में भी एक काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी एक्सपेक्टेड है कि ये जो इंश्योरेंस स्टॉक्स में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगी। तो एसबीआई लाइफ में रेकमेंड करना चाहूंगा। 1557 के आसपास जो है इसकी क्लोजिंग है। 1527 का स्टॉप लॉस रखिए, एंड आने वाले 2 से 3 सेशंस में एक्सपेक्ट करें कि 1620 के टारगेट रख सकते हैं। चलिए आशीष जी, आप भी बताइए आपकी पसंद आज क्या है? जी, मेरे दोनों स्टॉक का बजट इन्फ्लुएंस भी है अभी, क्योंकि फ्लेवर अभी वही है। तो पहला स्टॉक आरबीएनएल है, जो बिल्कुल सुपर परफॉर्मर स्टॉक रहा है, और मेरा मन है आगे भी ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एक बड़ी बात आरबीएनएल में कि इसमें एफआई होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर से बढ़ बढ़ के भी सिर्फ 2.5% हुई। तो अभी बहुत स्कोप है इस स्टॉक में एप्रिसिएशन का, क्योंकि जैसा एचएएल डिफेंस के लिए, मेरा मानना है रेलवे सेक्टर के लिए आरबीएनएल वैसा स्टॉक है। तो से 800 रुपए का लक्ष्य रहेगा, और जिस हिसाब से अभी कुछ इंसिडेंट्स हुए उसके बाद मुझे लगता है कि रेलवे बजट में एक अच्छा खासा इजाफा इस रेल बजट में देखने को मिलेगा। और जो मॉडर्नाइजेशन और जो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें भी आरबीएनएल एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो बिल्कुल 800 रुपए का लक्ष्य है, और 1 साल के लिए 4 डिजिट का स्टॉक बिल्कुल पसंद है वो। जी फटाफट से दूसरा स्टॉक बताएं। दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है वो आरईसी है। मेरा मानना है कि काफी कुछ गवर्नमेंट का जो फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो जिसके कारण से हमने Q1 का इनका परफॉर्मेंस भी देखा था कि लोन और डिसबर्समेंट बहुत 25% के 25% की दर से ग्रो कर रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन स्टॉक है। 800 रुपए का लक्ष्य यहाँ जल्दी देखने को मिलेगा, और ये भी 4 डिजिट के लिए बिल्कुल एक अच्छा कैंडिडेट है 1 साल। शुक्रिया करेंगे सर आपका, और इसके साथ ही अपने दोनों एक्सपर्ट का हम धन्यवाद करेंगे हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल किन इवेंट्स पर हमारी नजरें रहेंगी, डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ चुकी हैं। तृप्ति, बताएं कल के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? जी हाँ, तो जल्दी से देख लेते हैं कल के लिए कौन से क्यूज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की करते हैं, तो कल अमेरिका में सीपीआई और बेरोजगारी के दावे के आंकड़े आने वाले हैं। यूरोप की बात करें तो कल यूरोप में पीपीआई के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के आंकड़े आने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की, तो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। कल बाजार ने रिकॉर्ड हाई बनाया था और आज बाजार में बिकवाली हावी है, जिसके चलते ये एक्सपायरी अहम होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, रेमंड के डीमर्जर की कल एक्स डेट होने जा रही है। बता दें कि रेमंड अपने रियल एस्टेट कारोबार का डीमर्जर कर उसे अलग से लिस्ट करने जा रही है। कंपनी अलायंस इंटीग्रेटेड में कल कंपनी बोनस शेयर जारी करेगी। पहली तिमाही के जो कंपनीज कल नतीजे जारी करेगी उनमें निफ्टी कंपनी टीसीएस का नाम शामिल है। इसके अलावा देखें तो जीएनए, एक्सेल, आनंद राठी वेल्थ, जीपीटीएल हाथवे और नेल्को भी अपने Q1 के नतीजे कल जारी करेगी। डिविडेंड के लिए जिन कंपनीज में कल शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होने जा रहा है उन कंपनीज में नाम शामिल है सेंचुरी टेक्सटाइल का, ओरिएंटल होटल्स, रूट मोबाइल और विमला लैब्स। शुक्रिया करेंगे तृप्ति आपका इस अहम जानकारी के लिए, और इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।